Hello, dear students. How are you? Students, today we will discuss about general knowledge questions with answer. In this video, सामान्य ज्ञान प्रश्न पर हम उत्तर सहित यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ यूएसबी? यूएसबी का विस्तार क्या है या यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? So this is a picture of USB in your screen, and this device is a common platform that allows communication between devices and a host controller such as PC, laptop, etc. So what is the full form of USB? The right answer is Universal Serial Bus. Universal Serial Bus. Let's go to the next question. Who was the first Indian to become the member of the British Parliament? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? है ना? तो कौन था? फॉर हिंट, दिस इंडियन वॉज among the founding member of the Indian National Congress and served as its president on 3 occasions. From 1886 to 87 और उसके बाद 1893 टू 1894 एंड 1906 टू 1907। तो इनका नाम क्या था? यस, दादा भाई नेहरू जी। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। एंड दादा भाई नेहरू जी वॉज एन Indian political leader, merchant, scholar, and writer who played a prominent role in both Indian and British public life. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who wrote the book Discovery of India? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? भारत की खोज, है ना? तो भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? चित्र आपके सामने दिखाया आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस फेस को ना। तो कौन है? या पंडित जवाहरलाल नेहरू ना। जवाहरलाल नेहरू जो क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में ये प्रसिद्ध एक हस्ती हुआ करते थे। और इन्होंने जो है अब 1947 में भारत के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या है, प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। और 1964 तक, अब यानी कि निधन इनका कब हुआ था? 1964 में हुआ था। तो तब तक ये भारत के प्रधानमंत्री लगातार बने रहे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश्ड? ना। तो भारत का जो पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया? फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस मीन्स एक तैरता हुआ डाकघर, है ना। तो तैरता हुआ डाकघर कहाँ होगा? पानी में ही होगा। तो पानी कहाँ है जहाँ पर ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बनाया गया है? भारत का एकमात्र पोस्ट ऑफिस है ये ना। तो ये डाकघर क्या है? एक हाउस बोट पर बना हुआ है, और वो हाउस बोट पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है। ठीक है, यह डाकघर न केवल डाक सेवाएं प्रदान करता है बल्कि इसमें एक क्या है, डाक टिकट संग्रहालय, है ना, पोस्टल स्टैम्प म्यूजियम भी है। ठीक है, तो इस कहाँ है ये? कौन सी एक झील है, प्रसिद्ध झील? यस, श्रीनगर में, डल लेक इन श्रीनगर, डल सी झील में ये स्थित है। ठीक है, ये भारत का पहला और एकमात्र तैरता हुआ डाकघर है जो कि डल झील में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपके सामने चित्र बना हुआ है, आप इन्हें जानते हैं। वैसे भी आप सामान्य ज्ञान में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कौन थी ये?
यस, द राइट आंसर इज बछेंद्री पाल, है ना। बछेंद्री पाल इज एन इंडियन माउंटेनियर इन 1984. शी became the first Indian woman to climb the summit of the world's highest mountain, and the name of that mountain is Mount Everest. She was awarded the third highest civilian award. थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है बच्चों? यस, कौन सा? पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन्हें 2019 में जो है पद्म विभूषण भी पाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? जनरल नॉलेज में बहुत बार पूछा जाता है, आता भी है। संसार की या विश्व की अगर कहते तो माउंट एवरेस्ट आता है, लेकिन यहाँ पर भारत की पूछा गया है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है बच्चों? तो यह है गाडविन आस्टिन ना, गाडविन आस्टिन। हालांकि ये जो क्या है, ये पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये स्थित है। तो कहीं कहीं पर जो है गार्डन आस्टिन को कहा जाता है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, लेकिन वो भारत का ही हिस्सा है, तो वहाँ पर गार्डन आस्टिन कहा जाता है। और अगर इसे नहीं माना जाता तो उसके बाद जो है कंचनजंगा पर्वतमाला, जो हमारे कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम और नेपाल के बीच स्थित सीमा बनाती है, तो वो तीसरी जो है सबसे ऊंची चोटी, और उसे भारत की प्रथम ऊंची चोटी भी माना जा सकता है। तो जहाँ पर गार्डविन ऑस्टिन दिया होगा तो उसे आप इसे टिक कर लेंगे, और जहाँ पर कंचनजंगा दिया होगा तो कंचनजंगा को टिक करेंगे। बोथ आर करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ पार्स? BARC, है ना। BARC का अगर हम विस्तार करेंगे या उसका फुल फॉर्म जानना चाहेंगे तो क्या होगा? BARC अब बता दूं कि जो है ये क्या है। इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट फोकस्ड ऑन न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन ट्रॉम्बे, मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो अभी बताया मैंने कि जो है न्यूक्लियर साइंस के लिए है। तो क्या होगा? ये साइंस से रिलेटेड कोई होगा इसका। तो इसका सही है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज द full form of BARC, and this research center was founded by होमी जे भाभा। होमी जे भाभा द्वारा इसके होमी जे भाभा संस्थापक थे, इसलिए उनके नाम से ही इनका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोड द बुक माई जर्नी? माई जर्नी पुस्तक किसने लिखी, यानी कि मेरी यात्रा। जर्नी मीन्स यात्रा, तो मेरी यात्रा पुस्तक जो है किसने लिखी? बहुत प्रसिद्ध हस्ती हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और आपके सामने पिक्चर भी है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इनका नाम क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ माने अबुल पाकिर जिनेलाबुद्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जिनेलाबुद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है। तो इसके बाद जो है भारत के जो है क्या थे, 11वें राष्ट्रपति भी रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज नोन एज द लॉयन ऑफ पंजाब? शेर पंजाब किसे कहा जाता है? तो आपके सामने ये पिक्चर है शेर पंजाब की, है ना। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो क्या थे ये? एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, और इन्हें जो है और एक नाम से जाना जाता था, पंजाब केसरी। तो शेर का नाम, शेर का पर्यायवाची होता है केसरी, तो आप शेर पंजाब या पंजाब का शेर या पंजाब केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता हुआ करते थे, है ना। जिसमें लाल बाल पाल आपने सुना होगा, लाल फॉर तो इन्हीं के लिए आता था, लाला लाजपत राय, और बाल लाल बाल पाल, और बाल जो है बाल गंगाधर तिलक के लिए, एंड लास्ट बिपिन चंद्र पाल को पाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट
ये लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, है ना। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए आप। जैसे कि विटामिन ए का केमिकल नेम होता है ना रेटिनॉल, और विटामिन बी का होता है, बी 1 का होता है थायमीन, इसी तरीके से बी 2 का क्या होता है राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन सी का क्या होता है एस्कर्बिक एसिड होता है। तो इसी प्रकार से विटामिन डी का नाम भी होता है, जो सूरज की रोशनी से हमें प्राप्त भी होती है। विटामिन डी आपने बार बार सुना होगा नाम। तो इनका फुल फॉर्म, इसका जो है केमिकल नेम क्या होता है। सो द राइट आंसर इज कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है। तो आज की वीडियो में यही 10 क्वेश्चन थे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।